हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ख़त्म ही होने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या एडिशनल क्वेश्चन के भी सीरीज़ लेके आऊँ, मतलब मैं एडिशनल क्वेश्चन के साथ इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72, इसके पहले तक के मैंने सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो अगर वो आपको देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर सकते हो या आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट क्वेश्चन समझे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा एबल होता है क्या करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए। बिकॉज सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमें जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक हमें एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या करना है ये भी नहीं पता चलेगा। बिकॉज क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं और इसमें क्या होते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देता है हर क्वेश्चन में। उसी चेंजेस को हमें समझना होता है कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या अलग पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी, सी क्या है, पार्टनर्स हैं एक फर्म में। वो लोग प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2017 वर, उनका कैपिटल 1 अप्रैल 2017 को कितना है, ए का 5 लाख है, बी का 3 लाख है एंड सी का 2 लाख रुपीज है। ठीक है, ए हैड, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग क्वेश्चन। ए हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर सी शेयर ऑफ profit after allowing interest on capital to all partners at the 8% per annum and charging interest on drawing at the rate of 10% per annum will not be less than 1 lakh। ठीक है, देखो ए ने क्या किया है, पर्सनली दोनों पार्टनर्स को गारंटी दी है इन एनी सी शेयर। ठीक है, देखो सी को ये गारंटी दी है पर्सनली सी को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% लेने के बाद जो उसका प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से कम नहीं होगा। ठीक है, The net profit for the year ended 31st March 2018 before allowing or charging any interest amounted to rupees 4,32,000। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट क्या है उस साल का बिफोर अलाउइंग। ठीक है, बिफोर मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिलाया है तो उसका क्या है, 4,32,000 उस ईयर का क्या है, प्रॉफिट है। ए हैज़ विड्रॉन, वेट अ मिनट, मुझे लग रहा है कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, ये अब ठीक है आई थिंक, सॉरी। ए हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और उन लोगों का ड्रॉइंग कितना है, तो ए मंथ के आखिरी में कितना निकालता था, 5,000 पर मंथ के हिसाब से निकालता था। ठीक है, और बी हैज़ विड्रॉन 50,000 एंड एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, और बी क्या करता था, हर क्वार्टर के मतलब हर तीसरे महीने के आखिरी में क्या करता था, 15,000 रुपीज़ विड्रॉ करता था। ठीक है, और सी हैज़ विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, और सी का पूरा दिया हुआ है 60,000। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017 एंड 18। तो हमें क्या करना है, ईयर 2017 और 18 का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, देखो हमें ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इसमें से क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डाल देंगे क्रेडिट साइड, और इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देंगे। ए, बी और सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देने के लिए बोला है, और उनका कैपिटल कितना कितना है, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज़। ठीक है, देखो ए का कितना है, 5 लाख रुपीज़, बी का कितना है, 3 लाख रुपीज़, और सी का कितना है, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 8% निकालने के लिए बोल रहा है। देखो
इसका 8% निकालेंगे तो जब आप इसको 8 से इंटू करोगे तो 5 8 जा 40 आता है, और ये 30 है तो 30 40,000 ए का आया। जब आप इसको 8 से इंटू करोगे तो 24,000 आएगा। 8 3 जा 24 और 3,000, ठीक है, 30 मतलब। और इसको जब आप 8 को 2 से करोगे तो 16 और 30, ठीक है। तो देखो ए को हमने 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बी को 24,000 और सी को 16,000। जब इन तीनों का टोटल हमने किया तो आया टोटल 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कंपनी पार्टनर से लेती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड डालते हैं। लेकिन अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना होगा, वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट करना होगा। बिकॉज क्या है, कोई मंथ के आखिरी में निकाल रहा है, कोई क्वार्टर के आखिरी में निकाल रहा है, कोई ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट हमें 10% के हिसाब से निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 लाख दिया हुआ है। 6 लाख का कितना है, मतलब उसने हर मंथ के आखिरी में, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 6 लाख है बट यहाँ पे 60,000 होगा, बिकॉज वो 5,000 पर मंथ के हिसाब से निकाल रहा है। तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो आएगा, 5,000 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 60,000 रुपीज़। तो 60,000 को हमने क्या किया है, 10% तो हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। और ये अमाउंट हमारा क्यों आया है, क्योंकि बोल रहा है कि एवरी मंथ क्या कर रहा है, आखिरी में निकाल रहा है महीने के। तो जब उसने फर्स्ट विड्रॉ की तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे, 11 मंथ्स बचे। और जब उसने आखिरी विड्रॉ किया तो 0 मंथ बचे, ठीक है। हम यही ना देखते हैं, टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉन एंड टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉन और डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आएगा 5/5.5। इसलिए हमने क्या किया, ए को 5.5/12 किया है। 12 मंथ में उसने 5.5 महीने क्या किए, विड्रॉन किए, ऐसा मानते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से क्या हो जाएगा, देखिए मैं इस पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 60,000 को क्या करना है, 5.5/12 इंटू 10/100, सॉरी फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। आप क्या कर सकते हो, इसको सीधा सीधा सिंपली कैंसिल कर सकते हो। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 1 0, 6 1 जा 6 और 0 0 0, 3 0 हो गया। और 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 5 जा 10 और 0 0। 500 को आप इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, 500 को जब आप 5.5 से इंटू करोगे तो सिंपली 0 0 5 5 जा 25 और 0 0 5 5 जा 25 और 0 0 5 7 2, एक के बाद पॉइंट है तो हटा देंगे तो 2750 आ जाएगा, ठीक है। तो 2750 आया। इसी तरह हमने बी का काउंट किया तो बी का क्या आएगा, 4.5 मंथ आएगा। यहाँ भी होगा 60,000, 6 लाख नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 4.5 कैसे आया, क्योंकि क्या हुआ, जब उसने फर्स्ट क्वार्टर के बाद क्या किया, पैसे निकाले। तो 3 मंथ का क्वार्टर होता है, तो पहले जब उसने 3rd मंथ के आखिरी में निकाला तो उसके बाद 9 मंथ रिमेनिंग बचा। लेकिन जब उसने लास्ट क्वार्टर का निकाला तो उसके बाद एक भी मंथ नहीं बचा। तो +0/2 तो 9/2 करेंगे तो आएगा 4.5, ठीक है। इसलिए हम इसको 4.5/12 से सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको 4.5/12 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60,000 इंटू 4.5/12 इंटू 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। सिंपली आप इसको भी वैसे ही काटोगे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1 000 और आप इसको इंटू कर दोगे। 2 से आप इसको काटोगे 500 आएगा। 500 को आप क्या कर दोगे, 4.5 से इंटू करोगे तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 0 0 5 2 2, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा के हटा देंगे इसको, 2250, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया हमारा 2250। और फिर सिंपली क्या करेंगे, सी वाले का हमें दिया हुआ है कि वो पूरे साल में सिर्फ 60,000 रुपये विड्रॉ किया था। तो 60,000 का सीधा सीधा 10% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो ईजिली है। देखिए यहाँ पे सी का दिया हुआ है तो सी ने क्या किया है, जब हमारा उसका डेट नहीं दिया होता है तो हम 6 मंथ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम 6 लाख नहीं होगा, 60,000 का जब हम 6/12 करेंगे इंटू 10/100 करेंगे तो आएगा 3,000 रुपीज़, ठीक है। सिंपली वैसे ही करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 से इसको काटेंगे 500 आएगा, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल और फिर उसको 6 से इंटू कर देंगे। 500 को जब 6 से आप इंटू करोगे तो 3,000 आएगा, ठीक है। तीनों का हमें क्या पता चल गया, हमें तीनों का ड्रॉइंग पता चल गया कि तीनों का ड्रॉइंग कितना है। तो ये हमने क्या कर
दिया। इन तीनों का ड्राइंग है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एस कैपिटल अकाउंट 2750, बीस कैपिटल अकाउंट 2250, सीज कैपिटल अकाउंट 3000 रुपीज़। ठीक है, इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 8000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करोगे, ये दोनों अमाउंट को प्लस करके इस अमाउंट को लेस करके जो भी अमाउंट बचेगा वो हम क्या करेंगे, उन तीनों के कैपिटल मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वर्किंग नोट और करना होगा जिसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर फॉर 4,32,000। ठीक है, हमारा क्रेडिट साइड है, प्लस 8,000 और हमारा क्रेडिट साइड है, इसको प्लस करके 80,000 जो हमारा डेबिट साइड है उसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, हमारा बैलेंस 3,60,000 रुपीज़ बच रहा है। ठीक है, अब इसमें हम इन तीनों का शेयर निकालेंगे तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1। ठीक है, तो देखो ए का शेयर 3/6 करेंगे तो कितना आएगा, 3,60,000 को 3/6 करोगे तो आप कितना आएगा, 6 6 36, 1 2 3 4 और इसको 3 से इंटू करोगे तो 18, 1,80,000 आएगा। ठीक है, 1,80,000 ए का आया। और क्या करोगे, बस इसी को सेम क्या करना है, 2 से इंटू करना है तो 6 2 12, 1,20,000 आएगा और इसको 1 से करना है तो आएगा 60,000। ठीक है, देखो तो ये तीनों का शेयर निकल गया। तो देखो ए का शेयर कितना निकला, 1,80,000, बी शेयर 2/6 ऑफ 3,60,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000 और सी का शेयर कितना है 3,60,000 का तो 60,000। लेकिन सी को तो गारंटी मिली थी कि उसको 1,00,000 रुपीज़ मिलेगा, ए ने गारंटी दी थी। सिंस सी गारंटीड शेयर इज 1,00,000, डिफिशियंसी ऑफ 40,000 दैट इज 1,00,000 इंटू 60,000 विल बी बॉर्न बाई ए। तो वो जो 40,000 की कमी आ रही है वो क्या करेगा, ए उसको देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जब हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होगा तो हम वो प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट। तो ए का शेयर तो आया था 1,80,000 लेकिन उसको इसमें से 40,000 सी को देना है, इसलिए हम लोग उसको जो 40,000 सी को देना है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 1,40,000 रुपीज़। ठीक है, बी का कैपिटल 1,20,000 आया था, वो हम पूरा इसके कैश अमाउंट में लिख देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। और सी का कैपिटल आया था 40,000 लेकिन हम इसमें ऐड क्या करेंगे, जो ए ने इसको दिया है 40,000 रुपीज़ वो ऐड करेंगे और इसके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड को हम 4,40,000 से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and do like, subscribe and share my channel. Thank you.